बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास_अज़ीम, या फिर आप इसे यूट्यूब पर वकास अज़ीम सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। आप कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका जो ताउन है वो मेरे साथ मुसलसल जुड़ा रहे। नाज़रीन, आज एक ख़बर पाकिस्तान के मीडिया में नशर की गई है और मैं ये समझता हूँ कि ये प्लांटेड ख़बर थी, क्योंकि इस ख़बर के ज़रिए हुकूमत कोई पैगाम देना चाह रही थी। और ख़बर यह दी गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये इत्तफ़ाक़ राय हुआ है कि 8 अगस्त को पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी और इसके साथ साथ सुबह सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा। सुबह सिंध से भी ये ख़बर आई है कि सिंध असम्बली का जो इजलास है, अलविदा इजलास, वो तलब कर लिया गया है और सेक्रेटरी सिंध असम्बली को भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो 7 अगस्त तक अपना काम मुकम्मल करें। लेकिन नाजरीन, आप देखें कि इस खबर के नशर होने के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान जारी किया है और इस खबर की तरदीद कर दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि पहले ये ख़बर हुकूमती हलकों की जानिब से जारी की गई है और फिर इसकी तरदीद जो है वो भी कर दी गई है ताकि जो पैगाम था वो पैगाम पहुँचा दिया गया है। पैगाम यह है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही हैं कि असम्बली को उसकी आइनी मुद्दत से पहले तहलील कर दिया जाए ताकि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो सकें, क्योंकि अगर कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती है जो कि 12 अगस्त तक है तो फिर उसके बाद इलेक्शन 60 रोज़ के अंदर अंदर होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये नहीं चाहती कि आइनी मुद्दत अपनी कौमी असम्बली पूरी करें और 60 रोज़ में इलेक्शन हो। उसको कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत से पहले तहलील कराया जा रहा है और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे ताकि दोनों जमातों को अगर सीट एडजस्टमेंट करनी है, इलेक्शन के जो मामलात हैं वो तय करने हैं तो वो तय कर सकें। लेकिन ये दोनों जमातों का जो मंसूबा है ये नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये ऐलान किया है कि वो पंजाब में हर सीट के ऊपर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को ये तवक्को थी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें हैं उनको शिकस्त देंगे। लेकिन नून लीग ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो पंजाब में हर सतह पर, हर सीट पर, हर नशिस्त पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेगी। जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ये भी सोच रहे हैं कि अगर नून लीग उनका साथ नहीं देती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। और ये बयान आसिफ अली जरदारी पहले भी दे चुके हैं कि इमरान ख़ान के साथ वो बातचीत कर सकते हैं, इमरान ख़ान के साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें काबिल वक्त हैं, क्योंकि अभी जो हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा है वो थोड़ा सा नाकाम होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन का जब तक शेड्यूल नहीं आता उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। आप देखें कि सूबा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जाने वाले जो बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें जनूबी पंजाब की अक्सरियत लोग हैं, उन्होंने अभी तक ना तो तहरीक जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन की, उसको शमूलियत इख्तियार की है, ना उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और ना ही मुस्लिम लीग नून में। इसका मतलब यह है कि जनूबी पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं, जो हर दफ़ा कामयाब होकर आते हैं, वो लोग अभी सोच रहे हैं कि अगला मूव क्या होगा, अगली चाल क्या होगी। लेकिन जब उनको ये यकीन हो जाएगा कि इलेक्शन होने हैं तो फिर वो किसी सियासी जमात में जाएंगे। अगर वो लोग जो इलेक्टेबल्स हैं ये समझते हैं कि नून लीग की अगली हुकूमत आएगी तो वो लोग नून लीग में जाएंगे, और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो फिर पीपल्स पार्टी में जाएंगे। तहरीक इंसाफ को अगर दोबारा ज्वाइन करना पड़ा तो ये लोग दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जाएंगे, और जो हो सकता है कि एक नया धड़ा पंजाब में बन जाए और इन इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल हो, क्योंकि इलेक्टेबल्स ने ही सूबा पंजाब में वज़ारत आला का फ़ैसला करना है और वफाक की सतह पर वज़ीर आज़म को भी इन्हीं इलेक्टेबल्स ने मुंतखब कराना है। जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पर एक बड़ी सियासी जमात परवेज़ खटक की सामने आ रही है, क्योंकि परवेज़ खटक को ये तवक्को है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो तकरीबन 50 के लगभग हैं
उनमें से वो अगर 8, 10 या 15 सीटें भी ले जाते हैं तो फिर परवेज़ खटक जो है वो कौमी सियासत में अपनी पार्टी को बड़ी पार्टी के तौर पर सामने लेकर आएंगे। क्योंकि आप देखें कि जो काफ लीग है उसकी भी 4 सीटें होती हैं, लेकिन उसका हर हुकूमत में हिस्सा होता है। इसी तरह MQM की भी 15 से 20 सीटें होती हैं और उसका भी हर हुकूमत में हिस्सा होता है। तो अब तहरीक जो परवेज़ खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आ रही है, इसका भी हर हुकूमत में ऐसा लगता है कि हिस्सा होगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी बड़ी सियासी शख्सियात हैं वो परवेज़ खटक के साथ खड़ी हुई हैं। परवेज़ खटक के बाद के बग़ैर अब वफाक में वज़ीर आज़म को मुंतखब कराना मुश्किल होगा और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला को भी मुंतखब कराना मुश्किल होगा। इसलिए आसिफ अली ज़रदारी के हाथों से गेम निकलती जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब ये ना सोचें कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे और नवाज़ शरीफ भी ये ना सोचें कि वो वज़ीर आज़म